जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 8 जनवरी वार बुधवार। टाइम अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं। तो चलिए अभी लग जाते हैं अपने घर के कामों में, और जिसकी शुरुआत होती है भैंसों से। तो सबसे पहले तो भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। और सर्दियों में देखिए सुबह उठने में थोड़े से लेट तो हो ही जाते हैं। आँख चाहे हमारी थोड़ी जल्दी जैसे खुल जाती हैं, लेकिन ये है कि भाई सुबह सुबह बिस्तर में से निकलना सबसे मुश्किल काम लगता है। तो मेरा तो ये है कि सुबह उठती हूँ, थोड़ी सी देर जैसे फ़ोन देख लेते हैं। बाकी तो आजकल पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा बहुत अपना घर का काम रहता है। उसके बाद फिर इनके साथ बातें करते करते दिन ऐसे निकल जाता है कि सुबह से शाम हो जाती है, पता भी नहीं चलता। बल्कि अभी तो कई दिनों से आप सबके कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दे पाती। हाँ, देखती तो मैं हूँ, लेकिन ये है कि रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है। आधे से ज़्यादा टाइम तो बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं। थोड़ा बहुत तो इनको स्कूल का काम करना रहता है, जैसे छुट्टी वगैरह का। और वैसे भी कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ। बस इसी में दिन निकल जाता है, अपने घर के वीडियो के सारे काम करते करते। पर ये है कि देखिए टाइम हंसी खुशी निकलना चाहिए। काम तो हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो सुबह उठकर भैंसों को निकाला, उसके बाद फिर जैसे दूध निकाल दिया, चाय पी ली, अपने 2-4 काम निपटाए, और फिर उठा ली मैंने झाड़ू। और ये लग गए हैं अभी सानी डालने में। सानी वगैरह ये डाल देंगे, तब तक मैं अपना ऊपर का काम समेट लेती हूँ। और सबसे पहले लगा देते हैं दही में मशीन। दही तो वैसे आजकल इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन यह है कि भाई सर्दी हो या गर्मी हमें तो लस्सी चाहिए। तो जो भी थोड़ा बहुत दूध बचता है ना, वो मैं जमा देती हूँ। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जैसे अड़ोस पड़ोस में सभी घरों में दूध नहीं है, तो लगभग हमारा दूध बंधानी पर ही चला जाता है। वैसे तो हम देखिए दूध थोड़ा सा कम ही बेचते हैं, घी ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। तो जी चलिए अभी दूध घी का मज़ा लेते हैं, तो अपना गोबर घारी का भी काम समेट लेते हैं। और उस काम में आजकल सबकी ड्यूटी लग जाती है। तसले मैंने भरकर रख दिए थे, उसके बाद फिर उठवाने का काम ये कर देते हैं। तो जी अभी बना लेते हैं अपनी एकदम कड़क सी चाय। क्योंकि बच्चों का तो ये है, एक बार बाहर निकलते हैं फिर उल्टे ही जैसे बिस्तर में बैठ जाते हैं। और आज हमारे यहाँ जैसे ओस तो बिल्कुल भी आई हुई नहीं है, लेकिन हाँ पाला पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि हल्की हल्की बर्फ़ गिरती है, बस कुछ कुछ वैसा सा ही मौसम था आज का तो। और जिस दिन जैसे पाला पड़ता है ना, उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी जैसे ओस पड़ती है ना, उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, हाथ पैर इतने ठंडे नहीं होते हैं। और पाला पड़ता है उस दिन तो सुबह सुबह तो हाल बेहाल रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। तो बस आज बच्चों को मैंने थोड़ा सा लेट उठाया था, अभी लगभग 9 साढ़े 9 बज गए हैं। तो ये दोनों बहन भाई भी उठ गए थे। सबसे पहले तो यहाँ से अपना जो रात का फैलाया हुआ ना, वो समेट लेते हैं। और वो बिस्तर वगैरह सब उठाने के बाद फिर अभी मैं लग गई थी चूल्हे की लिपाई पुताई की है। यहाँ अच्छे से अपनी रसोई को साफ़ कर दिया है। आज कई दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली थी, जितनी सुबह ठंड थी ना उतनी ही अच्छी धूप निकल आई थी। पाड़ा पड़ता है तो यही रहता है कि थोड़ी सी देर जैसे सुबह सुबह ठंड होती है, उसके बाद फिर सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं। और धूप निकलती है ना सर्दियों में, तो काम भी बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस अंदर से झाड़ू वगैरह लगाने की रितिका की ड्यूटी लगा दी थी। और उसके बाद फिर जैसे मैंने अपना बाहर का गोबर भारी का, भैंसों को पानी पिलाने का जो भी काम बचा हुआ था वो निपटाया था। और आज धूप निकली हुई थी तो सोचा चलो भैंसों को भी नहला धुला कर बांध देते हैं, क्योंकि सर्दियों में भैंसों का नहलाना थोड़ा सा कम ही हो पाता है। और बस उसके बाद फिर अपना नहाना धोना किया। और अभी देख लेते हैं खाने की तैयारी, लेकिन उससे पहले अपनी लस्सी तैयार कर लेते हैं। आज मैंने मक्खन निकाला ही नहीं था, बस एक के बाद एक अपने घर के काम ही चल रहे थे। वैसे तो ज़्यादातर सुबह उठते ही जैसे सबसे पहले दही बिलोनी और मक्खन निकालना यही काम रहता है, लेकिन सर्दियों का मौसम है, खाना बनने में 11-12 तो बज ही जाते हैं। और इस मौसम में इतनी ज़्यादा लस्सी की ज़रूरत भी नहीं रहती है, कम ही खाते हैं ज़्यादातर। जैसे जिनकी रूटीन है हम जैसों की वही लेना पसंद करते हैं। बाकी तो ऐसा है कि भाई बिना लस्सी के भी चल जाता है। तो जी चलिए अभी हमारा मक्खन और लस्सी तो तैयार हो गई हैं। अभी देख लेते हैं खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी राजस्थानी स्टाइल पितोड़ की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन में 2 कटोरी पानी, नमक, मिर्च और 1 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से मतलब इसका घोल तैयार कर लेंगे।
और इसको हम पहले जैसे ठंडा ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ना, तो बेसन हमारा अच्छे से घुल जाता है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं अगर आप चूल्हे पर कढ़ाई रख कर मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्ज़ी मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, माँ ने बताई थी मुझे ये वाली रेसिपी, तो सोचा चलो आज फिर से बना कर देखते हैं। लगभग 12 महीने के आसपास हो गए हैं और अभी मुझे इसमें थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हम बेसन को अच्छे से पका लेंगे। बस आंच को थोड़ा सा धीमा ही रखें, क्योंकि आज थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो बेसन तो हमारा एकदम से ठीक हो जाएगा लेकिन कच्चा भी रह जाएगा। तो इस काम को करने में हमें 10-15 मिनट तो आराम से लग ही जाती हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं। नहीं तो ये होता है कि हम पितोड़ बनाते हैं तो ज़्यादातर हमारा बेसन ऐसा हो जाता है कि गुठलियाँ हो जाती हैं। और इस थाली में मैंने अच्छे से थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया था। बस अभी इसमें ये बेसन डालकर फैलाकर छोड़ देंगे। और बेसन का तो देखिए ऐसे है कि हम 10 तरह से इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा फेरबदल करते हैं तो सब्ज़ी खाने में काफ़ी अच्छी हो जाती है। और हमारे घर में तो बेसन की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा बनती है क्योंकि सबको ही पसंद है। कुछ कुछ सब्जियां ही ऐसी होती हैं जो सबको पसंद आती हैं, बाकी तो ये होता है कि ये किसी को पसंद नहीं है, ये किसी को पसंद नहीं है। तो बस बेसन को फैलाकर ठंडा होने के लिए रख दिया था और तब तक मैंने इसमें अपने 2-4 खड़े मसाले डालकर तड़का लगा दिया है। खड़े मसाले जैसे लौंग और इलायची, तेज पत्ता, 2-3 मैंने लाल मिर्च के टुकड़े डाले थे, साथ में अपना 1 चम्मच जीरा और 1-2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने मिक्सी में घुमा ली थी, वो डाल दी हैं। अच्छे से पका लिया है और फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि मैंने सिलबट्टे पर पीसा था। प्याज के साथ साथ लहसुन और हरी मिर्च का भी कच्चापन निकल गया। प्याज के भुनने के बाद फिर मैंने डाल दी है ये दही और इसमें अपने सारे मसाले डाल दिए थे। लगातार चलाते हुए अभी दही को अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए दही के पकते ही तेल ऐसे ऊपर आ जाता है कि देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर डाल दिया है ये अपने अंदाज से पानी, ढककर थोड़ी सी देर जैसे पानी में उबाल आने देंगे। और तब तक ये हम हमारे बेसन के पीस कट कर लेते हैं। और बेसन ये देखिए चारों तरफ से किनारे छोड़ दिए थे। बस यही पहचान होती है कि बेसन हमारा अच्छे से पक गया है। तो इस टाइम पर इसके आप जैसे छोटे बड़े कैसे भी पीस कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थी आज थोड़ी सी जल्दी, खेत खाना भेजना था ना, तो पीस कट करने का काम तो रितिका ने संभाल लिया। वैसे भी ये सारे काम करने में इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो ये काम रितिका निपटाएगी, तब तक मैं आटा गूँथ कर रख लेती हूँ। क्योंकि पानी उबल गया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो अभी बस हमें ये बेसन डालना है। उसके बाद फिर 2-4 मिनट पकाने में ही हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी बस पानी में अच्छे से उबाला आ गया था और अभी इसमें हम डाल देते हैं बेसन के पीस। और पीस बिल्कुल जैसे पनीर के रहते हैं ना, वैसे ही कट किए हैं रितिका ने, ना इतने ज़्यादा बड़े बड़े और ना ही छोटे। बस ये सारे पीस डालकर थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे और हो जाएगी हमारी पितोड़ की सब्ज़ी तैयार। तो सब्ज़ी तो हमारी तैयार है। तब तक रितिका ने आल का रायता बना दिया था और मैं बना लेती हूँ अभी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो जी ये काफ़ी टेस्टी रायता बना है क्योंकि हमने बनाया है। तो जी बस अभी खाना तो बनकर तैयार हो गया है और इन दोनों बहन भाई ने खा भी लिया। तो कर लेते हैं खेत के लिए टिफ़िन पैक। और आज टिफ़िन पैक करने का काम ईशांत ने संभाल लिया है। रितिका तब तक जैसे 1-2 सामान और लेकर जाना था और रायता वगैरह वो सब पैक कर देगी और मैं तब तक ये रोटियां बना देती हूँ। थोड़ा वो जो 1-2 ज़रूरी काम है ना वो समेट लेती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, काम सारा निपट गया है, खाना पीना हो गया है। हाथ में ले लियो इसका। अरे खिंडा के इसके पन्नी लगा दे। नहीं डिगिन को अंदर नहीं है बात। अरे तुम हाथ में लेंगी तो भी पन्नी लगा दे इसके। नहीं लगाती। चलिए अभी चलते हैं खेत। और वहाँ का फैला रहा है ऐसा छोड़ दिया है, ये देखिए, मतलब सामान थोड़ा बहुत उठा दिया है। बर्तन धुलने रह गए हैं, वो या तो आने के बाद देखेंगे या रितिका धो लेगी। रितिका बर्तन धो लेगी क्या? नो चॉइस क्या होती, धो तो धो दिए ना, इकट्ठे कर दिए। ठीक है आए हाथ धो ले। मार 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 नु के
लाइट मास्टर को सिखाओगे तुम? बस इतना घंटा पानी बंद हो गया। इसी पैकर उड़ जाके खुल रहा कोनी की है ना। छोड़ दे याद रखा रेती का नाम किसी को। अरे आजा। एक बज गया करेक्ट। हाँ 1 मिनट रह रही है 1 बजने में, इतना टाइम लग गया है। तो जी यहाँ तक तो है पक्का रास्ता, उसके बाद फिर ये कच्ची पगडंडी है। तो चलिए यहाँ से चलेंगे पैदल पैदल। देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हमारे यहाँ। और बस खेत आते ही सबसे पहले तो खाया खाना, और उसके बाद फिर किया 10-20 मिनट आराम। सुबह उठकर लगे थे भागम भाग, और देखिए काम तो काम होता, वो चाहे घर का हो या खेत का। तो सोचा कि अपना जो भी काम है ना खेत का वो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। और अभी शांत जाएगा घर वापस, क्योंकि इसका तो कुछ काम आज खेत में है नहीं। तो जी अभी खाना खाकर ये तो चले गए हैं खाद डालने के लिए, और मैं जाऊंगी अभी बथवा लेने के लिए। तो जिस काम के लिए खेत आए हैं अपना वो काम तो निपटा लेते हैं, तब तक ये अपना काम निपटा लेंगे। 4 बजे जाएगी लाइट, उसके बाद जाएंगे घर। किसान चला गया है वापस। और हमारे यहाँ पर बीज रखी है गेहूँ, तो गेहूँ में तो बथवा होता नहीं है। तो चलिए अभी सरसों में से बथवा लेकर आए। तो जी ये है हमारे यहाँ के देसी फुहारे, जिससे कि खेत में पानी लगाया जाता है। तो ये देखिए ये एक लाइन। हाँ क्या कुंदे यार, तो मैंने बैंड धर के छोड़ दिया सवेरे। ये देखिए ये नोजल कुछ ऐसे घूमती है। तो जी ये थोड़ी सी दूर में गाजर बीज रखी हैं, जो कि अभी तक हुई नहीं है। और बस ये थोड़ी सी गाजर ले ली है। आ जाओ और ले आओगे, ले आओ। तो इतनी कोई खास तो नहीं हुई है ना, ये ना पड़ सही है अभी। खड़ी ना वो सही है, रहने देना पड़ ना, सही है। पतली सी है, पतली तो फिर इतनी बाहर निकल रही, सही है। देखो इस तो फालतू ना बैठे ये।
तो जी यहाँ बीज रखे हैं हमने सरसों। दो कदी हो गया। चलो फिर चलेंगे। नू के देखो पत्ते ना फेंकी और बसा घेर देंगे। सुधा पत्ते किस तरह खाई जाएगी? अरे मुंह छोल ले, छोल के दूं ना छोल तो पी लूंगी। तो जी इतनी सारी मूलियों में सिर्फ ये एक सिलगम मिली है, क्योंकि सिलगम भी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा होती है। कट जाऊँ हूँ उस तरीका है, स्कूटी वाली ध्यान रह जाए। तो जी बस अभी बज गए हैं लगभग 5 और दिन भी थोड़ा सा छिपने लगा था और सब चल पड़े हैं अपने अपने घरों की ओर। हम गांव वालों का तो देखिए सुबह शाम की बस यही भागदौड़ रहती है, घर से खेत और खेत से घर। रितिका चाय बना ले बेटा। मशीन ही पे लगे हैं थोड़ी देर पहले। गाजर को नहीं, मूली है। ये गाजर लगी ना ऊपर, 2-4 गाजर, बाकी मूली। तो जी बस अभी काम तो सारा निपट गया है, आते ही लगे थे बड़ी जल्दी जल्दी काम समेटने में, तब कहीं जाकर अभी तक काम हो पाया है। और ये जो अपनी थोड़ी बहुत खेत की सब्जी लेकर आए थे, इसको अभी तो फिलहाल फैला कर छोड़ देते हैं, कल देखेंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।